हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाईराइडर के बारे में। हमारे पास है इसका टॉप मॉडल वी हाइब्रिड एंड हाइब्रिड में आपको ये तीन ऑप्शंस में मिलती है। पहला आता है एस, दूसरा आता है जी ऑप्शनल एंड तीसरा जो हमारे पास है इसका टॉप मॉडल वी हाइब्रिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से। एंड इस व्हीकल को मैं लास्ट 700 किलोमीटर से चला रहा हूँ। अभी 300-400 किलोमीटर और इसको चलाने वाला हूँ। तो पहले हम इसका एक डिटेल वॉक अराउंड करते हैं एंड उसके बाद करते हैं इसका पूरा ड्राइव रिव्यू। सबसे पहले गाड़ी की चाबी की बात करते हैं। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है। यहाँ टोयोटा की बैजिंग मिलेगी। यहाँ से आप चाबी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लॉक बटन, ये अनलॉक बटन। लॉक आप करोगे सिंगल बीप विथ इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल बीप विथ इंडिकेटर। कुछ ऐसा सेटअप आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे आपको ये DRL सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि इंडिकेटर का भी काम करता है। अभी मैं इंडिकेटर ऑन करके दिखा दूंगा। एंड नीचे हमको मिलेंगे प्रोजेक्टर LED बेस्ड हाई बीम लो बीम का ये सेटअप। तो पूरा LED सेटअप आपका फ्रंट में हो जाएगा। क्रोम स्ट्रिप आपको मिल जाती है जो दोनों हेडलाइट को कनेक्ट करती है एंड सेंटर पे आपको टोयोटा का लोगो। ये वाली जो स्ट्रिप आपको दिख रही है ये एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। एंड ये वाली स्ट्रिप भी जो आपको दिख रही है ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। तो इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज लगी हुई है, उसकी भी हम बात करेंगे। वहाँ पे आपका 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल हो जाएगा। नंबर प्लेट की आपकी ये जगह हो जाएगी। एंड ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की आपको ये देखने के लिए मिलने वाली है। के साथ मैं इसके इंडिकेटर्स ऑन कर देता हूं तो आपको इंडिकेटर्स की विजिबिलिटी भी समझ में आएगी कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो यहाँ पे इसकी हज़ार बटन मैंने चालू कर दी है। एंड अब आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके का सेटअप हमको ये देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा लाइट डिम करके आपको दिखाता हूँ तो आपको ये पूरा सेटअप इसका देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बढ़िया एंड ये काफ़ी शानदार लग रहा है। मैं वाइट के साथ भी आपको इसका सेटअप दिखाता हूँ तो बहुत ही बढ़िया दिखेगा ये मैंने इसको हटा दिया है, वापस इसको ज़ीरो करता हूँ। तो अब देख पा रहे हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है ये। एंड ये ब्लैक कलर में काफ़ी शानदार लग रही है। सारे कलर कॉम्बिनेशंस अभी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे होंगे। इसी के साथ बात करते हैं इसके इंजन ऑप्शंस की। अगर आप हाइब्रिड इंजन लेते हैं तो 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है जो कि टोयोटा से मिलता है। एंड अगर आप नॉन हाइब्रिड वेरिएंट्स लेते हैं तो 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर मारुति वाला इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसके इंजन के बारे में। अब बात करते हैं इनके पावर फिगर्स की। तो पेट्रोल में ये 92 PS की पावर जनरेट करता है 121 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ। एंड जो इलेक्ट्रिक है उसमें 80 PS की पावर 141 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ। तो कुछ ऐसे पावर फिगर्स अभी आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहे होंगे। एंड कंबाइंडली ये जो जनरेट करता है वो भी आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। बाकी यहाँ पे आपके बैटरी कनेक्शन वगैरह हो जाएंगे। वॉशर फ्लूइड का इनलेट इस तरफ दिया गया है। ब्रेक ऑयल, कूलेंट वगैरह वाली चीज़ है। प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिल जाता है। वैसे ही गाड़ी बहुत साइलेंट है एंड आपको अंदर कैबिन में कुछ भी फील नहीं होता है। मैंने इसको 700 किलोमीटर से ज़्यादा चला लिया है। इसका हाइब्रिड सिस्टम कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, सेफ्टी कैसी फील होती है, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, सबकी चीज़ अभी हम बात करेंगे इस डिटेल्ड वॉक अराउंड के बाद। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ऐसा कुछ हमको ग्लास एरिया मिलेगा। 2 आपके वाइपर दिए गए हैं, 2 वॉशर्स हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं टायर सेक्शन की। टायर सेक्शन हमारा ऐसा दिया गया है, डुअल टोन डायमंड कट में आपको मिलता है। टोयोटा की बैजिंग, 5 नट अंदर आपको डिस्क ब्रेक। ये अभी काफ़ी गंदे हो गए इसलिए आपको इसे दिख रहे हैं। कोई क्लीन इमेज मैं साइड में अटैच कर दूंगा। 215, 60 और 17 इंचेस का सेटअप दिया गया है। एंड यहाँ पे 210 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। हाइब्रिड व्हीकल अगर आपको पहचानना है तो HEV की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। सिमिलरली आपका जो पैसेंजर डोर है वहाँ पे ही मिल जाएगी। एंड पीछे आप देखोगे तो जो भी आपका वेरिएंट है, जैसे मेरे पास V वेरिएंट है, उसके नीचे भी आपको ये HEV की बैजिंग मिल जाएगी जो कि होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब यहाँ पे फेंडर पे भी ये एसेसरीज लगी हुई हैं। तो यहाँ पे आपको ये एसेसरीज दिख रही है। यहाँ पे आप देखोगे डोर हैंडल भी पूरा एसेसरीज लगी हुई है, यहाँ भी एसेसरीज लगी हुई है। एंड ये जो आपके रेन वाइजर है ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज है। ये जो क्रोम स्ट्रिप है आपके जो विंडो लाइनिंग में है ये आपकी बाय डिफॉल्ट ही इस मॉडल में आती है। नीचे हम देखेंगे तो ये फुट स्टेप लगा हुआ है, ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज है। एंड ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। तो इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज हमको देखने के लिए मिल रही है। बाकी ओवरऑल आपको गाड़ी कुछ ऐसी मिल जाएगी। साइड लेंथ की बात करते हैं तो वो आपको स्क्रीन में देखने के लिए मिल रही होगी अलॉन्ग विथ हाइट एंड विड्थ। तो ऐसे कुछ डायमेंशन इस गाड़ी के हो जाएंगे। 4 मीटर के ऊपर आती है तो आपको अंदर स्पेस भी काफ़ी मिल जाता है एंड बूट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। बाकी एक और इसका हाईलाइट, मैं गाड़ी को काफ़ी देर से चला रहा था एंड यहाँ पे जो आपकी ग्लासेस हैं वो ग्रीन टिंटेड है। इसमें आपको प्लेन ग्लास नहीं मिलते हैं, ग्रीन टिंटेड ग्लास मिलते हैं, फैक्ट्री फिटेड। तो जो आपका कैबिन है वो काफ़ी ज़्यादा कूलर रहता है एज़ कम्पेयर टू इसके अदर वेरिएंट्स। ये आपको शायद सिर्फ टॉप मॉडल में ही आता है या सेकेंड टॉप में भी आता होगा तो वो मेंशन कर दूंगा, बट आई थिंक ये टॉप मॉडल में ही आता है। तो मैं इसका ओपन करके आपको ग्रीन टिंट दिखाता हूँ कि क्या बढ़िया तरीके से ये लगता है। गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हो चाबी से तो सिर्फ ड्राइवर डोर ओपन करना है या तो
सारे डोर ओपन करना है, इसलिए आपको अभी ये ऐसा देखने के लिए मिला। यहाँ पे अब आप देख पा रहे होगे कि ऊपर का एरिया और नीचे के एरिया में क्लियरली डिफरेंस मिल रहा है। तो ये डार्क ग्रीन टिंटेड वाले ग्लास यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके बाद बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो हमारा बी पिलर पूरा ग्लॉस ब्लैक में है, सी पिलर भी ऐसा है। अगर ये दूसरे कलर में आप देखोगे तो ये पार्ट आपको ग्लॉस ब्लैक ही मिलता है। इसके बाद रियर में हम देखेंगे तो रियर में भी आपको ये डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, जिससे आपकी ब्रेकिंग काफ़ी शानदार हो जाती है। यहाँ पे इसकी लाइट्स ऑन कर देता हूँ एंड रियर प्रोफाइल की भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने लाइट ऑन कर लिया है, इसके इंडिकेटर्स ऑन कर देता हूँ एंड ऊपर आप देखोगे तो रूफ रेस आपको मिल जाती हैं, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है एंड शार्क फिन एंटीना पीछे मिल जाता है। रियर में जाएंगे फटाफट, ऊपर हो जाएगा हमारा हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये आपका डिफॉगर वाला ग्लास, ये हो जाएगा हमारा वाइपर का सेटअप एंड यहाँ पे आपका ये टेल लैम्प सेटअप कुछ ऐसा दिया गया है। टेल लैम्प सेटअप में ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये ब्रेक लैम्प हो जाता है। कुछ इस तरीके का सेटअप हमको ये देखने के लिए मिलता है। नीचे हम देखेंगे तो इंडिकेटर, रिवर्स गियर की लाइट एंड रिफ्लेक्टर हमारा इंटीग्रेटेड, तो कुछ ऐसा सेटअप हमको मिलेगा। टोयोटा की बैजिंग, ये पूरा आपको क्रोम स्ट्रिप दी गई है। जो ऊपर वाली क्रोम स्ट्रिप है ये हमारी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप कंपनी से ही ले सकते हो। इसी के साथ बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो हमारा 360 डिग्री कैमरा का रियर मॉड्यूल यहाँ पे मिलेगा। नंबर प्लेट की जगह 2 नंबर प्लेट वाली लाइट एंड बटन मिल जाती है, जिससे आप बूट ओपन कर सकते हो। अर्बन क्रूजर हाई राइडर की बैजिंग आपको यहाँ मिलेगी। मैंने आपको बताया था टॉप मॉडल VHEV उसकी बैजिंग वहाँ। ये नीचे वाली आपको जो क्रोम स्ट्रिप दिख रही है एंड बूट को जो कवर करने के लिए लगा हुआ है, ये भी एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज लगा हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज लगी हुई है, मैं आपको बताता चाहूँगा कि क्या क्या एसेसरीज है। 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं एंड सिल्वर में आपको ये नीचे पूरा स्किड प्लेट का सेटअप मिल जाता है। तो ओवरऑल हमारी गाड़ी की रियर प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस इसका मल्टीपल उसमें आता है, क्योंकि आपको ये हाइब्रिड और नॉन हाइब्रिड दोनों में मिलती है। तो हाइब्रिड में आप देखोगे यहाँ पे इसका ये बैटरी प्लेसमेंट वगैरह दिया गया है, तो उस वजह से ये स्पेस आपको थोड़ा सा कम मिलता है कंपेयर टू अदर वेरिएंट। बट एज सच कोई मेजर डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी सारा इसमें लगेज भी रख सकते हैं एंड हाइब्रिड के मज़े भी ले सकते हैं। पार्सल ट्रे आपको बाय डिफ़ॉल्ट इस मॉडल में मिल जाती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका पंचर रिपेयर किट एंड सीलेंट वगैरह, जैक रिलेटेड टूल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। तो ये हो जाएगा हमारा इसके रियर प्रोफाइल के बारे में एंड बूट स्पेस के बारे में। बूट स्पेस में जो भी इसका स्पेस आता है इन लीटर्स, वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया। अब मूव करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन पे। लेफ्ट सेक्शन पे सबसे पहले आता है इसका पेट्रोल टैंक। तो इसका फ्यूल टैंक मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये हो जाता है 45 लीटर्स का। 45 लीटर्स की कैपेसिटी है, अप टू E20 कंप्लाइंट है एंड हाइब्रिड सिस्टम के साथ 27.97 ARAI क्लेम, जो कि ऑब्वियसली वेरी करेगा जैसे भी आप इसको ड्राइव करते हो। यहाँ पे अगेन डोर हैंडल्स में आपको एसेसरीज मिल जाएगी। यहाँ फेंडर पे भी एसेसरीज लगी हुई हैं एंड यहाँ पे देखोगे तो मिरर में भी एसेसरीज लगी हुई है। मिरर में आपके इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल। मिरर्स आपके जो भी बॉडी कलर में आप लोगे उसमें आपको ये मिरर्स मिलने वाले हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों साइड मिल जाएगा, ड्राइवर और पैसेंजर साइड। यहाँ पे हम बात करते हैं अब इसके दरवाजे की। तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट दिख रहा है आपको, पूरा सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है। यहाँ ग्लॉसी फिनिश में पावर विंडोज के कंट्रोल, क्रोम में ये लीवर, लॉक बटन, सिल्वर इंसर्ट, यहाँ पे आपको स्पीकर सिस्टम, बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस। तो ओवरऑल हमारा ये डोर ऐसा देखने को मिल जाएगा एंड ग्रीन टिंट्स आपको चारों ग्लासेस में मिलते हैं। बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये स्कफ प्लेट में हाई राइडर की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि नाइट में कुछ इस तरीके का व्यू आपको देती है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं इसके पैसेंजर सीट की। तो पैसेंजर सीट पूरी लेदर फिनिश में दी गई है, ब्लैक ब्राउन का कॉम्बिनेशन है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल है एंड ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। साथ ही में वेंटिलेटेड सीट ऑप्शन के साथ भी आती हैं, तो आपका कंफर्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो, यहाँ से सीट को आगे पीछे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसकी पैसेंजर सीट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर एंड ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर डोर आप चाबी से ओपन कर सकते हो, रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन कर सकते हो एंड इमरजेंसी केस में ये चाबी का प्रोविजन तो दिया ही गया है। डोर की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको पैसेंजर डोर बताया था, फिट एंड फिनिश एंड चीज़ों की जो मटेरियल है एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपका जो ड्राइवर वाला ग्लास है 1 टच अप एंड डाउन, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज़ का लॉक, यहाँ पे व्हीकल का लॉक अनलॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग एंड एडजस्टमेंट। तो इसमें जो आपके साइड मिरर्स है वो ऑटो फोल्ड आपको मिलते हैं। जैसे आप व्हीकल को लॉक करोगे मिरर्स बंद हो जाते हैं, जैसे ही व्हीकल स्टार्ट होगा तो ये वापस अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे ड्राइवर सीट आपको पूरे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिल जाती है। यहाँ से रिक्लाइन एंगल, सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे सारे एडजस्टमेंट, थाई सपोर्ट वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इस व्हीकल को मैं काफ़ी देर से चला रहा हूँ एंड इसका थाई सपोर्ट काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट मेरी हाइट 6 फीट के ऊपर है, उसके बाद भी थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी शानदार मिल रहा है।
सीट की जो फिट एंड फिनिश है, क्वालिटी है, काफ़ी बढ़िया है। वेंटिलेटेड सीट्स मैंने आपको बताया था, यहाँ आगे 2 आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। हाइब्रिड वेरिएंट है हमारे पास, तो हाइब्रिड सिर्फ ऑटोमेटिक में आता है, तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड प्रॉपर डेड पेडल आपको मिलता है। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो, यहाँ से फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो। 360 डिग्री कैमरा, हेड्सअप डिस्प्ले, उसकी ब्राइटनेस, उसके जो मोड्स हैं वो आप चेंज कर सकते हो, या जो उसकी पोजीशन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर, ये हो जाएगा आपका पुश स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, जिससे आप व्हीकल को चालू बंद कर सकते हो। इग्निशन भी कंट्रोल कर सकते हो। एसी वेंट एंड ऊपर हो जाएगा हमारा डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं गाड़ी को बंद कर लेता हूँ एंड कर लेता हूँ ऑन। जैसे मैंने ऑन किया, आपने देखा मेरे अनफोल्ड हो चुके हैं, व्हीकल स्टार्ट हो चुका है एंड ये हमारी बैटरी काफ़ी चार्ज है, तो वहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि ये ईवी रेडी लिखा हुआ है। तो जब आपकी बैटरी चार्ज होती है एंड आप व्हीकल को स्टार्ट करते हो या लाइट पेडल पर ड्राइव करते हो, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है एंड इस वजह से आपका काफ़ी फ्यूल भी सेव हो जाता है और गाड़ी आपको एवरेज भी ज़्यादा देती है। सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। पूरा हमारा लेदर रैप स्टीयरिंग है, होल्ड करने में काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपके वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट एंड ये जो कंट्रोल्स हैं आपके, ये MID से रिलेटेड है। यहाँ पे आपका पूरा क्रूज वाला सेटअप हो जाएगा एंड ये जो मोड वगैरह है ये अगेन आपके प्लेयर से रिलेटेड है। यहाँ पे कॉल पिक करना, कॉल कट करना, वॉइस कमांड, ये सारा सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोयोटा की बैजिंग, हॉर्न, एयरबैग एंड ये सिल्वर इंसर्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इसके स्टॉक की। तो यहाँ लेफ्ट वाले स्टॉक में आपके वाइपर की कंट्रोल हो जाएंगे, फ्रंट एंड रियर के। फ्रंट वाले में आपको यहाँ इंटरवल का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो, लो, हाई, ऑफ एंड मिस्ट। एंड रियर में आप यहाँ देखोगे ऑन ऑफ और ये इंटरवल ऑप्शन दिए गए हैं रियर में भी। राइट साइड में हम बात करते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है, यहाँ से ऑटो पे सेट हो जाएगा। अगर आपको ऑटो पे सेट नहीं करना है तो ये पार्किंग लैम्प जो आपकी DRL है वो ऑन हो जाएंगी एंड यहाँ से मेन हेडलैम्प। हाई बीम, लो बीम आप यहाँ से कर सकते हो, हाई बीम लो बीम वाला पास आपको यहाँ दिया गया है एंड इंडिकेटर्स भी आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। तो ऐसा सेटअप हमको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। MID की बात करते हैं, अभी इसके राइट वाले टायर में कम है तो ये आपको अलर्ट्स भी देता है, तो इसको अलर्ट्स हटा देता हूँ मैं फटाफट। यहाँ से ये मैंने अलर्ट हटा दिया एंड ये देख पा रहे हैं आप 703। तो इतना मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ, इसके बाद मैं पूरे ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर करूँगा। MID की बात करते हैं तो यहाँ पे जिसका साइज़ है वो स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आपको ये हाइब्रिड सिस्टम देखने के लिए मिल रहा है। अभी जब हम इसको ड्राइव करेंगे तब इसकी बात डिटेल में करेंगे। यहाँ पे आपका टाइम वगैरह चीज़ें, म्यूज़िक हो जाएगा, जो भी अलर्ट है, जैसे व्हीकल में भी हवा कम है तो उसकी वो अलर्ट दे रहा है। यहाँ से ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी, लैंग्वेज, इकोनॉमी को रीसेट करना, टेम्परेचर की यूनिट्स, पार्क सेंसर मोड, डोर लॉक अनलॉक, जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप गाड़ी को अनलॉक करते हो तो आपका सिर्फ ड्राइवर डोर अनलॉक होता है या पैसेंजर डोर अनलॉक होता है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। गाइड मी लाइट, एंटी थेफ्ट, TPMS, डिस्प्ले आइटम, एनिमेशन, हेड्सअप डिस्प्ले की चीज़ें, डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें, ये काफ़ी सारी सेटिंग्स आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी सब कुछ मैं अभी जब ड्राइव करूँगा तो और आपको बताऊँगा। यहाँ पे हाइब्रिड गाड़ियों में RPM मीटर की जगह लेफ्ट में आपको दिख रहा है चार्ज, इको एंड पावर। तो जैसा भी आपका एक्सीलेटर पे इनपुट रहेगा उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। राइट साइड में हमारा पेट्रोल का लेवल एंड इंजन का टेम्परेचर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हो गया इसकी MID के बारे में। ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा ये हेड्सअप डिस्प्ले। इसको मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है। इसके मैं अलग अलग मोड्स भी आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप ये प्रेस करोगे तो ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से इन बटन्स का यूज़ करके, ये वाली बटन्स का, आप अपना हेड्सअप डिस्प्ले को कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करते हैं ये स्क्रीन की। तो स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है, इतनी देर से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे 9 इंचज़ की स्क्रीन हो जाती है एंड इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। जैसे कि मैं फ्यूल इकोनॉमी में जा रहा हूँ, यहाँ पे 22.9 का एवरेज दिखा रहा है मेरे लास्ट 700 किलोमीटर्स में। यहाँ पे इसके एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह को भी आप देख सकते हो, उसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हो। तो एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो ये जो पार्ट है आपका, यहाँ पे आपकी ये एम्बिएंट लाइटिंग जल रही है। अभी हो सकता है ये विजिबिलिटी ना आ रही हो क्योंकि डे लाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो एम्बिएंट लाइटिंग भी इसमें आपको मिल जाती है। तो ये हो गया इसकी एम्बिएंट लाइटिंग के बारे में। आप इसको ऑन ऑफ और ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सारी आपको अलर्ट्स मिल जाएंगी। देखिए अभी टायर में हवा कम है तो वो वाली अलर्ट आपको रेड में दिख रही है, बाकी कोई भी वार्निंग या अलर्ट गाड़ी में नहीं है। यहाँ पे ये सब चीज़ें हो गई। तो प्लेयर काफ़ी बेसिक है, कनेक्शन काफ़ी सीमलेस है एंड आप आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हो। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर के साथ आता है। यहाँ पे आपको ऑडियो के काफ़ी सारे मोड्स भी मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 2 AC वेंट, ये हज़ार्ड बटन, ये AC पैनल हमारा पूरा ऑटोमेटिक AC दिया गया है। यहाँ से फ़ैन की स्पीड, यहाँ से टेम्परेचर, अगर कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, आप सिर्फ टेम्परेचर सेट कीजिए, इसको ऑटो पे दबाइए, ये खुद ही टेक केयर कर लेगा।
मैनुअल में करना है तो एयर सर्कुलेशन, एसी ऑन एंड ऑफ, ऑटो एसी, फ्रंट एंड रियर डिफॉगर, एसी की मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल की बटन आपको यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का सॉकेट हो जाएगा। यूएसबी में टाइप ए वाला सॉकेट दिया गया है एंड ये वायरलेस चार्जर मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पे फ़ोन रखा, अभी ऑरेंज था, जब फ़ोन चार्ज होना चालू हो जाएगा तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये वायरलेस चार्जर कुछ इस तरीके से काम करता है। ECVT ट्रांसमिशन के साथ आता है ये हाइब्रिड सिस्टम। तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ब्रेकिंग मोड। तो ब्रेकिंग जो है वो आपका कुछ इस तरीके से काम करता है, जैसे कि आपने वन पेडल ड्राइव देखा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, कुछ उस तरीके से ही ये काम करता है, जिसमें आपका रीजनरेशन कंपेयर टू डी मोड इसमें ज़्यादा होता है। तो आपको EV मोड पर गाड़ी ज़्यादा चलेगी एंड रीजनरेशन आपका ज़्यादा होगा। तो ये बी वाला मोड आपको तब प्रेफर करना है जब मेनली आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में हैं और या फिर घाट सेक्शन में जहाँ आपको ब्रेकिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो गाड़ी खुद से ब्रेक करेगी एंड अपनी बैटरी को चार्ज करेगी, जिससे आपको एवरेज वगैरह काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये आपका EV मोड, जब आपकी फुल बैटरी चार्ज है तो आपको EV मोड एक्टिवेट हो जाता है। अदरवाइज आप जितना लाइट फुट रहेंगे पेडल पे आपका EV मोड एक्टिवेटेड ही रहता है। ड्राइव मोड, इको, पावर एंड नॉर्मल। अभी आप ऊपर देख पा रहे हैं ये आपको इको लिखा हुआ दिख रहा है, मैं और पास से दिखा देता हूँ। तो ये इको लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप नॉर्मल करेंगे तो कोई भी वहाँ ऑप्शन नहीं दिखेगा एंड पावर करेंगे तो आपको ये पावर देखने को मिल जाएगा। साथ ही में UI चेंजेस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट 2 वेंटिलेटेड सीट हमको दी गई हैं, तो ये 3 आप सेटिंग पे कर सकते हो, 1 2 3। तो ये आपके वेंटिलेटेड सीट की सेटिंग हो जाएंगी। 2 आपके कप होल्डर दिए गए हैं, हैंड ब्रेक दिया गया है, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट दिया गया है विथ स्पेस। तो स्लाइड ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। यहाँ पे इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा ग्लव बॉक्स में एंड यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लैंप्स वगैरह मिल जाते हैं। ब्लू वाला यहाँ दिया गया है, रात में आप देखोगे तो व्हाइट वाले लैंप्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरफ आप देखोगे सिमिलर यहाँ भी दिया गया है एंड रियर में भी आपको ये चीज़ मिल जाती है। ऑटो IRVM दिया गया है, तो डे एंड नाइट मोड खुद से एडजस्ट कर लेगा, आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है। सनवाइजर में मिरर और लाइट का सेटअप दिया गया है, जो कि आपको ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ। कैमल लाइट हमारी व्हाइट LED में दी गई है एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको पैनोरामिक सनरूफ। तो सिंगल टच करोगे आपका पहले कर्टेन पूरा ओपन हो जाएगा, अगली बार उसको टच करोगे तो आपका ये ग्लास एरिया ओपन हो जाएगा। सन ग्लास होल्डर भी हमको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। ये देखिए कर्टेन पूरा ओपन हो चुका है एंड अब मैं करता हूँ इसका सनरूफ ओपन। तो ग्रैंड विटारा और हाइराइडर दोनों अपनी सिबलिंग्स है। इसमें आपने देखा होगा तो ये जो सेंटर वाली बार है इसके ज़्यादा ये ओपन हो जाता है, तो आपको यूजेबल एरिया बहुत सारा देखने के लिए मिल जाता है। वापस इसको टच करके बंद करते हैं तो पहले आपका पूरा ग्लास एरिया बंद हो जाएगा, उसके बाद एक और बार आप टच करोगे तो आपका ये शेड भी बंद हो जाएगा। तो आई थिंक ये हो गया इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। और अब हम बात करते हैं इसके रियर स्पेस की। रियर स्पेस आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपका ब्राउन पार्ट है पूरा लेदर सॉफ्ट टच में दिया गया है। बॉटल होल्डर, स्पीकर, यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश में पावर विंडो से कंट्रोल, क्रोम में लीवर, लॉक बटन एंड ये सिल्वर इंसर्ट। तो ऐसा कुछ आपको ये डोर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको ये कर्टेन्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, कुछ इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो जब भी नीड हो। स्कफ प्लेट हाइलाइटर की बाजिंग के साथ आपको यहाँ मिल जाएगी एंड ये स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल रहा है। ये स्पेस काफ़ी सही दिया गया है। मैंने ये सीट काफ़ी पीछे करके रखी हुई है अपनी हाइट के हिसाब से। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्पेस काफ़ी बढ़िया है एंड यहाँ पे सीट के पीछे देखेंगे तो ये मैगजीन होल्डर हमको मिल जाता है। यहाँ पे AC वेंट के अराउंड सिल्वर इंसर्ट, 2 आपको इवेंट दिए गए हैं जिसका फ्लो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। टाइप C वाले चार्जर वहाँ पे हो जाएंगे। सीट आपकी काफ़ी बढ़िया दी गई है, लेदर फिनिश में दी गई है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएंगे, 60/40 का स्प्लिट मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर हमारे दिए गए। यहाँ पे ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ वाइट में आपको लाइट दी गई है। इस तरफ वाला ग्रैब हैंडल आप देखेंगे तो उसमें ये कोट हुक भी मिल जाता है, लाइट आपको यहाँ पे भी वाइट में दी गई है। तो ये हो जाएगा इसके रियर स्पेस के बारे में। अब हम करते हैं गाड़ी को ड्राइव एंड बात करते हैं इसके ड्राइव इंप्रेशंस की। इस गाड़ी को मैं अप्रॉक्सीमेटली 800 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुका हूँ एंड 200 किलोमीटर्स और इसको चलाने वाला हूँ। हम पहुँचने वाले हैं बैंगलोर। तो बात करता हूँ इसके ड्राइव इंप्रेशंस की। सबसे पहले इसका हेडलाइट थ्रो। तो अभी जैसे नाइट है एंड यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है तो आपको ये क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, आगे कुछ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी जैसे लो बीम ऑन है इसकी एंड LED प्रोजेक्टर बेस्ड हमारा सेटअप है, तो ये काफ़ी बढ़िया थ्रो है एंड कहीं भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। स्पीड के अकॉर्डिंग आप अपनी हाई बीम भी एडजस्ट कर सकते हो। अंदर आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपका पावर स्टीयरिंग मिलता है, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। यहाँ पे स्टीयरिंग में आपको 2 लेयर्स दी गई हैं। जो नीचे वाली बटन है दोनों साइड ये हमारे प्लेयर से रिलेटेड है एंड ऊपर वाली लेफ्ट में MID वाली, राइट साइड में हमको क्रूज कंट्रोल रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। स्टीयरिंग में नीचे आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारे कॉल से रिलेटेड और वॉइस कमांड वाले कंट्रोल हो जाएंगे। इसके बाद MID की बात करते हैं तो MID में काफ़ी बढ़िया सेटअप दिया गया है। अब मैं आपको MID के कुछ फीचर्स दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें मिलता है हाइब्रिड सिस्टम।
तो मैं इसमें जूम करूंगा, तो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ एंड अब आप देख पा रहे हैं इसका हाइब्रिड सिस्टम। अभी ये पूरी ईवी मोड में चल रही है, इसलिए जो पीछे बैटरी से एरो है वो टायर्स में आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक्सीलरेटर बढ़ाऊंगा, देखिए इंजन ऑन हो चुका है एंड इंजन अब अपनी बैटरी को भी चार्ज कर रहा है एंड टायर्स में भी पावर सप्लाई कर रहा है। तो इसमें टोटल 3 मोड हमको मिलते हैं। पहला कंप्लीट ईवी मोड, दूसरा हमारा हाइब्रिड मोड एंड तीसरा कंप्लीट पेट्रोल मोड। तो ये 3 मोड में जैसे भी आप एक्सीलरेटर पे इनपुट दोगे उसके हिसाब से ये मोड वेरी करेंगे। आप लाइट फुट चला रहे हो तो पूरी ईवी मोड पे चलेगी, मीडियम लेवल पे रख रहे हो तो हल्का सा पेट्रोल इंजन स्टार्ट होगा एंड हाइब्रिड सिस्टम भी आपका असिस्ट करेगा। और अगर बिल्कुल फुल दे दोगे तो दोनों सिस्टम एक साथ आपके काम करने लग जाते हैं, जिससे आपको पीक टॉर्क मिलता है। तो ये 3 मोड पूरे आपके एक्सीलरेटर बेस्ड इनपुट पे चलने वाले हैं। इसके बाद बाकी आप कैबिन देख पा रहे हो, नाइट में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हमारा ये एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला सिस्टम हो जाएगा एंड ये सब एसी यूनिट जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं इसके कंफर्ट की। तो ये काफ़ी देर से मुझे गाड़ी चलाने के बाद ये जो सीट्स हैं बहुत शानदार लग रही हैं। अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 3 डेज से मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ एंड कहीं भी मुझे कोई भी इशू इन सीट्स में समझ में नहीं आया है। मेरी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट 2 इंचेस, उसके बाद भी इसका थाई सपोर्ट एडजस्ट करने के बाद मुझे ड्राइविंग में कोई इशू नहीं आ रहा है। तो उसकी फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं एंड ये गाड़ी 4 मीटर से ज़्यादा आती है, तो इसकी रियर सीट में भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको बूट स्पेस भी अच्छा मिलता है क्योंकि इसमें पूरा बूट आपकी बैटरी नहीं खाती है। कंपेयर टू इसके पेट्रोल वेरिएंट्स आपको बूट स्पेस इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा, बट उसके साथ आपको यहाँ फ्यूल एफिशिएंसी का पॉजिटिव पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये हाइब्रिड सिस्टम मैंने आपको बताया कुछ किस तरीके से काम करता है। एंड लास्ट जो मैं 800 किलोमीटर से चला रहा हूँ उस 800 किलोमीटर का ये जो कंबाइंड एवरेज आपको देखने के लिए मिल रहा है 22.9। एंड जो 800 किलोमीटर में चला रहा हूँ, मैंने फुल टैंक कराया था, अभी भी 2 पॉइंट्स मुझे MID में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अराउंड 1000 किलोमीटर प्लस इजिली मैं इसके साथ ये कवर कर लूंगा। तो ये हो गया ये सब चीज़ के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो इंजन आपका 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट में जाते हैं तो आपका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन हो जाता है। अब इंजन में डिफरेंस ये है, जो 1.5 लीटर का है वो आपको मारुति सुजुकी प्रोवाइड करती है एंड 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर वाला आपको टोयोटा से ही मिलता है। तो जो आपका पूरा हाइब्रिड सिस्टम है वो टोयोटा ही आपको देती है। काफ़ी एफर्टलेसली काम करता है, बहुत ही स्मूथली काम करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब इलेक्ट्रिक मोड पे चल रही है एंड कब इसका इंजन स्टार्ट हो चुका है। इतना सीमलेसली ये इंटीग्रेट किया है टोयोटा ने, बहुत ही इंप्रेसिव। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की। तो जैसे आप बैटरी व्हीकल लेते हैं तो इसमें आपको 8 साल की वारंटी भी कंपनी देती है। साथ ही में 27.97 ARAI क्लेम आपको एवरेज मिलता है, जो कि अगेन काफ़ी इंप्रेसिव है। एंड सिटी में अगर आप इसको ड्राइव करते हो स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में, जैसा मैंने इसको बैंगलोर ट्रैफिक में ड्राइव किया था, तो मुझे 30 प्लस एवरेज भी इसमें देखने के लिए मिला। MID में एग्जैक्ट 33.9 मुझे देखने के लिए मिला था सिटी ट्रैफिक में। हाईवेज में चलता हूँ मैं तो 25-26 मुझे मिल रहा है हाईवे में। अगर मैं लाइट फुट ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ गाड़ी को, तो 22-23 मिलता है। एंड घाट सेक्शन में भी ये अच्छा खासा एवरेज आपको दे देता है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़। यहाँ पे मैंने आपको मोड्स बताया इसमें D और B। तो D आपका नॉर्मल ड्राइव मोड हो जाता है, B हो जाता है हमारा ब्रेकिंग मोड। तो ऐसी जगह जहां आपको ब्रेक ज़्यादा मारना पड़ रहा है तो आप इसको B मोड में दबा दीजिए, गाड़ी खुद से ब्रेकिंग करेगी एंड अपने हिसाब से रीजनरेशन करेगी। तो आपकी बैटरी भी जल्दी चार्ज होगी एंड आपको एवरेज भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं इसके ओवरऑल AC कंफर्ट की। तो ये मेरे पास है टॉप मॉडल, तो इसमें आपको ग्रीन टिंटेड ग्लास मिलते हैं। तो ये ग्लास काफ़ी हेल्प करते हैं बाहर की सनरेज को अंदर आने के लिए एंड आपका AC कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी कूल भी हो जाता है। एक और है इसका हाईलाइट जो है इसका पैनोरामिक सनरूफ। तो सेंटर में जो आपको बार मिलती है कंपेयर टू अदर व्हीकल्स इन दिस सेगमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाती है एंड काफ़ी सारा यूजेबल एरिया आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया ये सब चीज़ों के बारे में। अब हम बात करते हैं कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी की। तो जो इसका कंफर्ट है वो बहुत ही शानदार है। सस्पेंशन आपके सॉफ्टर साइड ट्यून्ड है, तो कोई भी गड्ढे, कोई भी पॉथहोल्स, खराब रास्ते आपको कैबिन में उतना फील नहीं होने देते हैं। एंड खराब रास्तों पे भी आप एक कंपैरेटिवली हायर स्पीड पे चल सकते हैं। तो ये मुझे बहुत बढ़िया चीज़ लगी, इसका कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है। एंड ये नहीं कि सिर्फ टॉप मॉडल में 17 इंचेस आपको टायर मिलते हैं, आपको बेस मॉडल से ही 17 इंचेस टायर मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके हाइब्रिड वेरिएंट्स की। तो हाइब्रिड वेरिएंट्स आपको 3 मिलते हैं, S, G और V। सिर्फ फीचर्स का डिफरेंस आएगा, आपको हाइब्रिड सिस्टम सेम देखने के लिए मिलता है। तो मैं S वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करता हूँ, 16.7 लाख उसका एक शोरूम हो जाता है।
जी वेरिएंट्स का अराउंड 18.7 है एंड जो टॉप मॉडल अभी हम चला रहे हैं इसका 19.99 लाख है। तो जो लास्ट टू वेरिएंट्स हैं जी ऑप्शनल एंड वी वेरिएंट, इनमें आपको डुअल टोन ऑप्शंस भी देखने के मिल जाते हैं। सारे वेरिएंट की प्राइसिंग अभी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा प्राइजेस के साथ। तो ये हो गया इनके इंजन ऑप्शंस एंड मॉडल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था इसके गियर बॉक्स की डी एंड बी मोड्स मैंने आपको बताए। तो ये आपका ECVT ट्रांसमिशन के साथ आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड हाइब्रिड सिस्टम के साथ इसका सिंक बहुत ही अमेजिंग और शानदार है। साथ ही में अब मैं बात करता हूँ इसके हाइब्रिड इंजन की। तो जो हमारे हाइब्रिड इंजन होते हैं इनका कंप्रेशन रेशो कंपेयर टू नॉर्मल इंजन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब ये रेशो आपके काम तब आएगा जैसे कि आपकी ब्लेंडिंग अभी E20 है एथेनॉल वाली, अगर ये E25 E30 भी हो जाती है तो जो आपके हाइब्रिड इंजन हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ब्लेंडिंग को कंपेयर टू हमारे नॉन हाइब्रिड इंजन। तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये भी मिल जाएगा। साथ ही में टोयोटा क्लेम करती है कि ये एक टैंक में 1200 किलोमीटर कवर करती है। तो ये आराम से चल जाएगी 1200 किलोमीटर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं 827 किलोमीटर अभी चल चुका हूँ। साथ ही में मेरे पास 2 पॉइंट फ्यूल भी बचा हुआ है एंड मैंने इसमें घाट सेक्शन काफ़ी ज़्यादा कवर किए हैं। तो अगर आप नॉर्मल रोड्स पे चल रहे हैं तो ये सिंगल टैंक ईजिली आपको 1200 किलोमीटर देगी लाइट फुट ड्राइविंग में। अगर आप बहुत रैशली चला रहे हैं, हाई भगा रहे हैं, तो भी आपको ये अच्छा खासा एवरेज देखने की देगी। आपको एवरेज साइड से हाई राइडर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो इसके बाद हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि आप अगर रोड पे हाइब्रिड गाड़ी देख रहे हो तो 10 में से 8 हाइब्रिड गाड़ियाँ आपको टोयोटा की तरफ से ही देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि टोयोटा की तरफ से एक हाइब्रिड आती है हमारी ये हाई राइडर, दूसरी हाइब्रिड आती है हाई क्रॉस एंड तीसरी हाइब्रिड हमने कैमरी देखी है। तो ये 3 व्हीकल जो इंडिया में चल रहे हैं ये हमारा एंट्री सेगमेंट हो जाता है, फिर हाई क्रॉस हमारा मिडिल सेगमेंट है एंड ऊपर देखेंगे आप कैमरी तो वो लग्जरी सेगमेंट। तो तीनों आपको टोयोटा की तरफ से ही देखने के लिए मिल रहे हैं। 8 साल की बैटरी वारंटी भी मिल जाती है एंड आपकी जो ये लीगेसी है हाइब्रिड वाली, टोयोटा काफ़ी सालों से इसको कंटिन्यू कर रही है। तो आपको कभी भी कोई भी इशू हाइब्रिड सिस्टम में टोयोटा के साथ कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।